हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके रैंकर्स। आप सबका जीके रैंकर्स पे मैं स्वागत करता हूं। एसएससी जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है, सेट नंबर 1 है। अभी आप देख रहे होंगे एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम चल रहा है, मेंस का, और एसएससी सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल में होना है। एमटीएस का एग्ज़ाम भी है, अप्रैल में ही होना है। और जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स हैं उन सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है ये वीडियो। ये प्रैक्टिस सेट है, ऐसे 2-3 प्रैक्टिस सेट और इस चैनल पे आएंगे। तो जो भी बंदा चैनल पे नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। मेरा नाम है अनिल और इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे एज इट इज़ मिल जाएगा। आप चाहें तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। अपना पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेलकूद के क्षेत्र से संबंधित नहीं है। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा पुरस्कार खेलकूद से संबंधित नहीं है। तो बात करते हैं संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। ये नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार जो है कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है, भारतीय वैज्ञानिकों को दिया जाता है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1972 में हुई थी। मेन चीज़ याद रखना, ये बोरलॉग जो है ये नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक हैं, इनके नाम पे दिया जाता है। लेकिन जो दिया जाता है ये भारतीय वैज्ञानिकों को दिया जाता है। अब आपके मन में एक डाउट होना चाहिए कि पुरस्कार तो सर भारतीय वैज्ञानिकों को दिया जा रहा है और लेकिन नाम है अमेरिकी जो हैं नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, उनके नाम पे, ऐसा क्यों है। देखिए भारत में जो कृषि के जनक माने जाते हैं हरित क्रांति के, वो एम.एस. स्वामीनाथन माने जाते हैं और सी सुब्रमण्यम माने जाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, लेकिन वर्ल्ड में नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को ही माना जाता है। तो उनकी याद में भारतीय वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार दिया जाता है। किस क्षेत्र में? पर्यावरण के और कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? 1972 में, याद रखेंगे। अर्जुन पुरस्कार जो है ये खेलकूद से संबंधित है। ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है ये भी खेल रत्न से संबंधित है और इसका नाम जो पहले था राजीव गांधी खेल रत्न था, अब इसका नाम क्या हो गया? ध्यानचंद। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये जो गुरु होते हैं, जो कोच होते हैं, उनको दिया जाता है। तो ये भी खेल से संबंधित है। तो तीनों पुरस्कार खेल से संबंधित है, लेकिन नॉर्मन बोरलॉग जो था ये हमारा खेल से संबंधित नहीं था। आई होप क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत सदस्य नहीं है। देखिए भारत किसका सदस्य नहीं है? भारत जो है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, भारत G8 का सदस्य नहीं है। इसमें हाल ही में रशिया भी निकाल दिया गया है। पहले रशिया इसका सदस्य था, पहले ये 8 था, एक्चुअल में G8 था, अब ये G7 है। ठीक है, ये आप याद रखना, अब ये G7 है। ठीक है, तो रशिया को इसमें निकाल दिया गया है, यहाँ पे लिखा भी है, देखिए रूस को निलंबित कर दिया गया है, तो अब ये G7 नाम हो गया। G8 में कौन कौन से सदस्य देश थे? फ्रांस था, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, रूस, यूएसए, कनाडा, ये थारे थे। ओके, भारत सदस्य किस किस का है? G20 का है, यूएन का है और सार्क का है। ठीक है, याद रखेंगे। सार्क की फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, क्या है ये 8 एशियन देशों का आर्थिक व राजनीतिक संघ है। इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना हुई थी 1985 को। ठीक है, 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर की बात करोगे तो नेपाल में है, काठमांडू में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वह किस देश के संविधान से ली गई है? तो देखिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, दक्षिण अफ्रीका। संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। इसकी जो ये जो है संविधान संशोधन जो क्रिया है जो है ये राज्य उसको दी गई है संसद को। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो होता है वो भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ही लिया गया है। ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन है? भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आप इमेज देख लेना, भारत रत्न की ये इमेज है, ऐसा इमेज होता है जब दी जाती है, एक प्रतिमा होती है, छोटा सा लॉकेट टाइप का होता है, सॉरी,
और संबंधित क्षेत्र पर देखते हैं भारत रत्न किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। तो कला, साहित्य, विज्ञान में विशिष्ट योगदान के लिए, जनसेवा के लिए ये दिया जाता है। 2 जनवरी 1954 में राजेंद्र प्रसाद जी ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, प्रथम व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, 1954 में ही मिला। बात करते हैं गैर जो इंडियन हैं, जो गैर भारतीय लोग हैं, तो वो खान अब्दुल गफ्फार खान पाकिस्तान के हैं ये, इनको और नेल्सन मंडेला को, इनको भी भारत रत्न मिल चुका है। ओके, और एक कुछ चीज़ें और बताता हूँ भारत रत्न से। अगर क्वेश्चन आता है भारत रत्न में सबसे युवा व्यक्ति कौन है जिन्हें भारत रत्न दिया गया है, तो वो सचिन तेंदुलकर हैं, याद रखना। सबसे कम उम्र में इनको ही दिया गया है अभी तक। और क्वेश्चन कहे खेल में किसे अभी तक भारत रत्न दिया गया है, हालांकि खेल के क्षेत्र में दिया नहीं जाता है, लेकिन एक व्यक्ति है जिनको खेल के क्षेत्र में दिया गया है, तो वो भी सचिन तेंदुलकर है। ठीक है, आप याद रखेंगे कब दिया गया था, आई थिंक 2014 या 15 में। ठीक है, ये आप याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को साहित्य का ऑस्कर कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, बुकर पुरस्कार को साहित्य का ऑस्कर कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसकी स्थापना लंदन में हुई थी बुकर मैकेनॉल कंपनी के द्वारा। प्रथम विजेता PH न्यूबी थे। ठीक है, किस बुक के लिए, समथिंग टू आंसर फॉर, इस पुस्तक के लिए। 2005 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार को मेन बुकर पुरस्कार के नाम से बदल दिया गया था। विजेता इस्माइल कादरी हैं 2005 में। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है। देखिए, भारत की सबसे ऊंची जो झील है ये चोलामू झील है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सिक्किम में ये लोकेटेड है। सिक्किम में भी जो है ये उत्तरी भाग में लोकेटेड है। 18,000 फीट की ऊंचाई पर ये स्थित है। मीटर में बात करें तो 5350 मीटर की ऊंचाई पर ये झील है। झील से संबंधित कुछ क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, मैं सारे क्लियर कर देता हूँ आपको। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील की बात करोगे तो आप चिल्का झील बोलना, चिल्का उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा की। और उड़ीसा में ही सबसे बड़ी लैगून झील की बात करेंगे, वो भी उड़ीसा में ही है। ठीक है, खारे पानी की झील की बात करेंगे तो सांभर झील है राजस्थान में। और अगर सबसे ऊंची झील की बात करोगे तो चोलामू झील तो हो ही गया। सबसे लंबी झील की बात करेंगे तो वेम्बनाड झील है, ये केरला में है। ठीक है, मीठे पानी की सबसे लंबी झील वुल्लर झील है जम्मू कश्मीर में। ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। और एक क्वेश्चन और है, ज्वालामुखी से बनी झील का नाम बताइए, तो उस झील का नाम है लोनार झील। ये ज्वालामुखी से बनी थी, महाराष्ट्र में है। ठीक है, आई होप सारी चीज़ें झील से भी आप क्लियर हो गई होंगी। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। देखिए, नर्मदा नदी है जो, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, ये अरब सागर में गिरती है। ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी इसे कहा जाता है। नर्मदा जो नदी है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, ये 3 स्टेट्स में बहती है। ठीक है, यह भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। भारत की ओवरऑल 5वीं, MP की सबसे बड़ी है। ठीक है, नर्मदा नदी को रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो लंबाई है 1312 किलोमीटर है। ठीक है, ये सारी चीज़ आप याद रखेंगे। अच्छा, नर्मदा नदी पर एक परियोजना है, कौन सी, सरदार सरोवर परियोजना, आप ये याद रखना। और सरदार सरोवर बांध जो है भारत का तीसरा ऊंचा बांध है, सबसे ऊंचा बांध जो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबे समय तक शांत रहने के बाद विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, सुषुप्त ज्वालामुखी उसे कहते हैं। ठीक है, ऐसे ज्वालामुखी जो वर्तमान समय में तो शांत हैं, लेकिन भविष्य में उसके उद्गार होने को कुछ कहा नहीं जा सकता, मतलब कब उद्गार हो जाए कहा नहीं जा सकता, उसे सुषुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। अंग्रेजी में बोले तो डोरमेंट कहा जाता है। कुछ उदाहरण हैं जैसे विसुवियस है, फ्यूजियामा, ये जापान के 2 ऐसे ज्वालामुखी हैं। अभी प्रेजेंटली ये शांत है, फ्यूचर का कोई भरोसा नहीं कब ये विस्फोट कर जाए। क्राकाटोआ है इंडोनेशिया का। बैरन द्वीप ज्वालामुखी जो है अंडमान निकोबार, ये भारत का है। तो ये सारी चीज़ें हैं ज्वालामुखी से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट वैज्ञानिक कार्य के लिए दिया जाता है। तो एबेल पुरस्कार जो है गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये इमेज आप देख पा रहे हैं, द एबल प्राइज़ की इमेज है। ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। एबल पुरस्कार गणित का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। इसे गणित का नोबल भी कहा जाता है। ठीक है,
और संस्था कौन सी है? नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा एंड लेटर्स के द्वारा ये दिया जाता है। नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। पहली बार 2003 में ये दिया गया था। प्रथम विजेता जीन पियरे सेरे इनका नाम है। 2022 में डेनिस पार्नेल अमेरिकी गणितज्ञ हैं, उनको दिया गया है, ठीक है। अच्छा, भारत में भी एक गणित का पुरस्कार दिया जाता है, रामानुजन पुरस्कार, ठीक है। रामानुजन पुरस्कार जो आप याद जानते होंगे, ये गणित के क्षेत्र में भारत में दिया जाता है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ऑफ ब्रेक शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? देखिए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ऑफ ब्रेक जो है ये ऑफ स्पिनर की एक आक्रामक गेंद मानी जाती है। क्रिकेट में एक दो तरह के स्पिनर होते हैं, एक लेग स्पिनर और एक ऑफ स्पिनर, ठीक है। तो ऑफ स्पिनर की ये आक्रामक गेंद मानी जाती है, ऑफ ब्रेक, ठीक है। क्रिकेट से संबंधित कुछ नाम और बता देता हूँ आपको, जैसे बॉल टेम्परिंग है, नकल बॉल है, कैरम बॉल है, ये सारे क्रिकेट से संबंधित हैं। गुगली है, ये भी क्रिकेट से संबंधित है। दूसरा, ये भी क्रिकेट से संबंधित है। आर्म बॉल, ये भी क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। और हॉकी से संबंधित एक नाम याद रखना, बुली, ये हॉकी से संबंधित है और बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा भी गया है। बुली किस खेल से संबंधित शब्द है? तो आप कहेंगे ये हॉकी से संबंधित है, ठीक है। हॉकी से एक शब्द और है, पुशिन, इसे भी याद रखना, ठीक है। और अगर फुटबॉल से पूछा जाए तो फुटबॉल से आप स्वीपर, स्टॉपर, राइट आउट, ये सारे जो नाम है ये फुटबॉल से संबंधित हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सूती वस्त्रों की राजधानी किस शहर का भौगोलिक उपनाम है? देखिए, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। मुंबई को जो है सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। मुंबई के अन्य नाम और भी हैं। देखिए, मुंबई का एक नाम है सात द्वीपों का शहर, ये मुंबई को ही कहा जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया, ये भी मुंबई को कहा जाता है। और भारत की वित्तीय राजधानी भी मुंबई को ही कहा जाता है, ठीक है। और सूती वस्त्र की राजधानी तो है ही, ठीक है। ऑप्शन जो ए है, आगरा, आगरा की बात करें तो आगरा को पेठा नगरी, ताज नगरी और प्रेम नगरी कहा जाता है। और हम अमृतसर की बात करते हैं तो इसे गोल्डन सिटी कहा जाता है, ठीक है। गोल्डन सिटी अमृतसर को कहा जाता है। कपूरथला की बात करते हैं, कपूरथला को बगीचों का शहर कहा जाता है, यानी बागों का शहर कहा जाता है कपूरथला को। और कलकत्ता को, अगर कलकत्ता की बात करें तो भारत का टॉलीवुड, महलों का शहर, ये कलकत्ता को कहा जाता है, ठीक है। और अच्छा, मुझे ये बताओ, पिंक सिटी किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में पिंक सिटी किसको कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम जो है इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम जो है इसकी शुरुआत न्यू दिल्ली में हुई थी। 2018 में पहली बार इसका आयोजन हुआ था न्यू दिल्ली में, ठीक है। यह युवाओं को अपनी खेल प्रतिभा दिखाने का एक नया मंच है, खेलो इंडिया यूथ गेम। इस बार इसका 5वां संस्करण था, ठीक है। 30 जनवरी को यह स्टार्ट हुआ था, आप याद रखेंगे। और ये दो प्रकार के गेम इसमें खिलाए जाते हैं, एक अंडर 17 होता है और एक अंडर 21 होता है। अंडर 17 जो है ना, इसमें स्कूल लेवल के बच्चे होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं ये। और 21 में जो है इंटरमीडिएट के और यूनिवर्सिटी लेवल के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो न्यू दिल्ली में है, ओके। और कुछ चीज़ें और हैं इस वर्ष में बता देता हूँ। जो 5वां संस्करण हुआ था 2022 में, इसमें पहले स्थान पे महाराष्ट्र रहा है, आप ये याद रखना। 56 गोल्ड मेडल जीते हैं उसने, ठीक है। शुभंकर जो है, शुभंकर जरूर याद रखना, शुभंकर मोगली है, ठीक है। और इसके इवेंट्स कहाँ हुए थे इस बार? मध्य प्रदेश, भोपाल में, ये आप याद रखेंगे। और इसमें एक चीज़ और है, वो याद रखना, साइकिलिंग का इवेंट। जो साइकिलिंग का इवेंट है ना, ये जो है ये हुआ था, साइकिलिंग वाला इवेंट न्यू दिल्ली में, ठीक है, ये याद रखना। बाकी सारे भोपाल में ही हुए हैं, बट ये न्यू दिल्ली में होता है साइकिलिंग वाला। अगला क्वेश्चन है, रिंग ऑफ फायर कौन से महासागर में है? तो रिंग ऑफ फायर जो है प्रशांत महासागर में है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। द रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के बेसिन में स्थित एक क्षेत्र है। यहाँ पर जो है भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं। अगर मैं कहूँ तो लगभग दुनिया भर के 75% जो है ज्वालामुखी एक्टिव या नॉन एक्टिव, यानी सक्रिय या निष्क्रिय ज्वालामुखी यहीं पर ही आते हैं, ठीक है। आकार कैसा है इसका? घोड़े की नाल के जैसा है, इस टाइप का है। और
क्षेत्रफल की बात करता हूँ तो 40,000 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ओके। अच्छा, महासागरों को याद करने की एक ट्रिक होती है, आप सबको याद है महासागर के नाम याद है क्या? याद है तो कमेंट में बताना। वैसे 4 यहाँ पे हैं, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर। एक महासागर और है सदर्न। ठीक है, आप याद रखेंगे। इसकी एक ट्रिक होती है पैसा, इस ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं, पैसा से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के लिए सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया? बात 2022 की हो रही है और रामानुजन पुरस्कार की बात हो रही है। अभी हमने पीछे पढ़ा था अबेल पुरस्कार, वो भी जो है गणित के क्षेत्र में था। इस बार जो है ये भी गणित के क्षेत्र में है। ये वर्ष 2022 के लिए सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार जो है किसे दिया गया? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, यंग किंग टैंग। ये अमेरिकी व्यक्ति हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया है। ओके, इसके प्रमुख बिंदु की बात करते हैं तो इस पुरस्कार की जो है शुरुआत हुई थी 2005 में। इसका नाम, सशस्त्र का जो फुल फॉर्म है ये है सन्मुखा कला विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान अकादमी द्वारा स्थापित ये किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने EFIR सेवा और एक पुलिस ऐप जारी किया है? तो उत्तराखंड इसका राइट आंसर है। मुख्यमंत्री जो हैं यहाँ के पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने इस ऐप को लॉन्च किया है। संबंधित क्षेत्र क्या है इसका? तो चोरी से संबंधित मामलों में ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज करने में ये हेल्प करेगा। अन्य सुविधाएं की बात करें जिससे पुलिस को मदद मिल सकती है तो गोरा शक्ति है, ट्रैफिक आई, पब्लिक आई, मेरी यात्रा और लक्ष्य नशा मुक्त उत्तराखंड, ये सारे इसके अंडर में वर्क करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा के पितामह के रूप में किन्हें जाना जाता है, यानी द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, धुंधीराज गोविंद फाल्के, जिसे हम दादा साहेब फाल्के के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये आप इमेज देख पा रहे होंगे, भारतीय सिनेमा के पितामह इन्हें कहा जाता है। इसके मंत्रालय की बात करते हैं, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से ये संबंधित है, उनका ही ये क्षेत्र है। स्थापना हुई थी है इसकी 1969 में। प्रथम विजेता जो थी वो देविका रानी थी, इन्हें यह अवार्ड 1969 में ही दिया गया था। क्वेश्चन फ्रेम हुआ अगर एग्ज़ाम में कि पहला जो है दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया, तो देविका रानी चौधरी को 1969 में दिया गया था। ठीक है, अभी हाल ही में किसे दिया गया है, तो आशा पारेख जी को 2022 का मिला है और 2021 का रजनीकांत जी को दिया गया था। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी की गई एक बुक है द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन के लेखक कौन है? तो राजेश तलवार इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी बोले तो राजेश तलवार की ये बुक है। ये एक प्रसिद्ध लेखक और नाटककार हैं, इनके द्वारा इस बुक का विमोचन हुआ है। किसकी याद में है, या ये एक नाटक है, नाटककार तो मैं बता ही रहा हूँ। तो ये बी आर अम्बेडकर है, यानी बाबा साहेब या भीमराव अम्बेडकर जी जो है, इनकी 131वीं जयंती पर जो है ये बुक लॉन्च की गई थी। इनकी अन्य बुक की मैं बात करता हूँ तो द वैनिशिंग ऑफ सुभाष बोस, गांधी, अम्बेडकर एंड द फोर लेग्ड स्कॉर्पियन और औरंगजेब, ये इनकी एक बुक और भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य महोत्सव निम्नलिखित में से किस शहर से संबंधित है? देखिए, सूर्य महोत्सव जो है ना, ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, तिरुवनंतपुरम से यह संबंधित है। ठीक है, सूर्य महोत्सव तिरुवनंतपुरम कहाँ है? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। तो किसके द्वारा मनाया जाता है, पहले ये बता देता हूँ मैं। फिल्म सोसाइटी और सूर्य स्टेज के द्वारा इसे आयोजित किया जाता है। प्रति वर्ष इसे आयोजित किया जाएगा। ठीक है, यह त्यौहार केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में मनाया जाता है। लगभग 100 दिनों तक ये त्यौहार चलता है। ठीक है, और केरल से दो त्यौहार और याद रखना आप। एक त्यौहार है ओणम का, ओणम ये भी केरल का ही त्यौहार है। ओणम जो है 10 दिनों तक मनाए जाने वाला एक त्यौहार है। ओणम का जो पहला दिन होता है उसे अथम बोलते हैं। अथम, पहले दिन को अथम बोलते हैं और 10वें दिन को क्या बोलते हैं? थिरुओणम। ठीक है, और केरल में ही एक त्यौहार और भी है, त्रिशूर, तो ये भी आप याद रखेंगे, ये भी केरल से संबंधित एक त्यौहार है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए, एंजेला मर्कल जी को यूनेस्को 2022 के शांति पुरस्कार से सम्मानित
किया गया है। जर्मनी की ये चांसलर थी, पहले पूर्व चांसलर हैं। ठीक है, इन्होंने शरणार्थियों का स्वागत किया था। उनके प्रयासों के लिए 2022 का शांति यूनेस्को पुरस्कार इन्हें दिया गया है। यूनेस्को शांति पुरस्कार क्या है? यूनेस्को शांति पुरस्कार, जिसे पहले क्या कहते थे, फेलिक्स हैफोएट बोंगनी शांति पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। ठीक है, 1989 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर और यूनेस्को संविधान द्वारा इसे स्थापित किया गया था। ये आप इमेज देख रहे हैं, एंजेला मर्कल जी की है। ये जर्मनी की पूर्व चांसलर थी, अभी नहीं है वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभिजीत सेन का निधन हो गया, वह कौन थे? अभिजीत सेन जी जो है ये इकोनॉमिस्ट और योजना आयोग के पूर्व सदस्य रह चुके थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे देश के 2004 से 2014 तक, तब ये योजना आयोग के सदस्य भी रह चुके थे। ठीक है, इनको जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता था। ठीक है, तो हाल ही में इनका निधन हो गया है, याद रखना। बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? देखिए, बौद्ध धर्म जो है ग्रहण करने वाली पहली महिला ऑप्शन बी यानी गौतमी थी। महाप्रजापति गौतमी इनका पूरा नाम था। ये गौतम संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ओके, सारनाथ कहाँ है? बनारस में। ओके, और घर त्याग की घटना को क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण जो है इनके घर त्याग की घटना को कहते हैं। यानी जब इन्होंने घर त्याग किया तो उस घटना को महाविनिष्करण की घटना कहा गया है। गौतम बुद्ध के गुरु के नाम अगर पूछा जाए तो क्या कहेंगे? अलार कलाम। गौतम बुद्ध के गुरु का नाम था अलार कलाम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रोवर्स कप किससे संबंधित है? देखिए, रोवर्स कप जो है ये फुटबॉल से संबंधित है कप है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। रोवर्स कप से जो संबंधित कुछ चीज़ें और बताऊंगा मैं अभी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1891 में ब्रिटिश फुटबॉल लवर्स के द्वारा इसकी शुरुआत होती है। फुटबॉल से संबंधित और कप याद रखना, मैराडोना कप है, ये फुटबॉल से संबंधित है। जैसे अभी क्वेश्चन में आया रोवर्स कप, आपके एग्जाम में आ सकता है मैराडोना कप या संतोष कप, डूरंड कप या सुब्रतो कप। अच्छा, संतोष कप से एक कप और है जो इसी से संबंधित है, वो है आशुतोष कप। आप याद रखेंगे, आशुतोष कप जो है ये भी फुटबॉल से ही संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? टेलीविज़न का आविष्कार जो है J.L. बेयर्ड या जॉन लागी बेयर्ड ने किया था। ठीक है, कब किया था? 1925 में किया था। पूरा नाम क्या है? जॉन लागी बेयर्ड। इन्हें फादर ऑफ टेलीविज़न भी कहा जाता है। भारत में प्रसारण कब हुआ था पहला? तो भारत में पहला प्रसारण हुआ था 15 सितंबर 1959 में। ठीक है, पहली बार प्रसारण भारत में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर की जो लाश है उनकी इच्छा के अनुसार कहाँ दफनाई गई थी? देखिए, बाबर की जो लाश है पहले आगरा में दफनाई गई थी। ठीक है, लेकिन उनकी इच्छा कहाँ थी? काबुल में। यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। काबुल में इनकी जो है इच्छा थी इनकी लाश को दफनाया जाए, तो वहीं दफनाई गई है। किसने दफनाया? शेरशाह सूरी ने इनकी इस इच्छा को पूरा किया। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, हड़प्पा सभ्यता के निम्न में से असंगत को निकालिए। देखिए, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित ये चारों ही जगहें हैं, कालीबंगा, लोथल, सुतकोरतड़ा और मोहनजोदड़ो। ये चारों क्षेत्र जो जगह हैं ये हड़प्पा से संबंधित हैं। लेकिन ऑप्शन जो डी है इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि ये वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में है। ठीक है, ये तीनों भारत में ही हैं। ठीक है, कालीबंगा कहाँ है? ये तो राजस्थान में हो गया। लोथल गुजरात में, सुतकोटड़ा ये भी गुजरात में ही है। तो असंगत कौन सा हुआ? मोहनजोदाड़ो। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था। ये क्वेश्चन आपके लिए है, किस भारतीय राज्य ने EFIR सेवा और पुलिस ऐप जारी की है? इसी वीडियो में मैंने क्वेश्चन बताया है ये, तो आई होप आप आंसर लगा पाएंगे। आंसर आप ज़रूर देना। हरियाणा, सिक्किम, उत्तराखंड, उड़ीसा, ऑप्शन ये है आपके पास। ओके, सो वीडियो यहाँ पर एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। प्लीज़ जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। इसका जो PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप पहले कमेंट में जाना, वहाँ पे क्लिक करना, या हमारे वीडियो के नीचे हमारे टाइटल के नीचे क्लिक करना,
वहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।